हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी 2021 ये एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे। रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वीडियो में आपके कुछ कुछ सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते बाढ़ आई थी, तो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम मिस किए उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन दिया है। हमें पता ही है, न्यूज़ में हमने देखा होगा कि वो बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट की जा रही है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एक फेमस कॉलेज के बारे में, जो है PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी कॉलेज को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी भी कॉलेज को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बस हम लोग कॉलेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको एडमिशन लेते टाइम उस कॉलेज के बारे में सोचने में आसानी हो। तो कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना है, ये पूरा आप पे ऊपर डिपेंड है। चलो आज हम लोग देखेंगे PICT का कॉलेज इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ कैसा है, प्लेसमेंट कैसे है, रैंकिंग कैसा है कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, कितने सीट्स है, सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग PICT जो है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो पुणे में है। इसकी यूनिवर्सिटी जो है SPPU, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। देन अगर हम लोग देखेंगे इंडिया के कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हायर टेक्निकल एजुकेशन में, उसमें एक PICT है। इसको AICTE की तरफ से मान्यता मिली है। UG प्रोग्राम के लिए NBA की तरफ से उसको A ग्रेड मिली है, राइट, जो कि DT की तरफ से होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी तरफ से। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं उसका जो कैंपस साइज है वो 5 एकड़ का है, 5 एकड़, जो कि क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 स्ट्रीम्स है। देन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इस कॉलेज की है एप्लीकेशन। देन अप्रूवल जो है AICTE की तरफ से, NBA और NAC की तरफ से है। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं हाईएस्ट पैकेज जो है, पैकेज की तरफ से थोड़ा सा अगर देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट की तरफ से थोड़ा सोचते ही है कि उस कॉलेज में अगर प्लेसमेंट अच्छा होता है तो हम लोग वहाँ पे एडमिशन लेने का सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर PICT में अगर देखेंगे 2020 में जो हाईएस्ट पैकेज दिया गया था 43 lakhs, और जो एवरेज पैकेज दिया गया था 7.6 lakhs पर एनम। मीन्स बहुत अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे मिला है बच्चों को। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे PICT की रैंकिंग, सो NIRF की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से 201 नंबर की रैंक मिली थी। देन इट इज़ 7th बेस्ट NIRF रैंक कॉलेज इन पुणे, 2021 की रैंकिंग है। अगर हम लोग प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे तो 2017-18 में 17-18, 18-19, 19-20 और 2021 इन 4 एकेडमिक ईयर्स का हमारे पास प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है। अगर हम लोग देखते हैं 17-18 मीन्स 2017-18 मीन्स 2018 में जो स्टूडेंट पास हुए उनके अगर देखेंगे 617 बच्चों ने वहाँ पे एनरोल किया था प्लेसमेंट के लिए। उसमें से 405 बच्चों को जॉब मिली थी, मीन्स 66% बच्चों को वहाँ पे जॉब मिली थी। देन 2019 में 631 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एनरोल किया था, उसमें से 523 बच्चों को जॉब मिली थी। 82.88% वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे जॉब मिली थी 19 में। 2020 में अगर देखते हैं हम लोग 659 स्टूडेंट्स बच्चों ने वहाँ पे एनरोल किया था, 659 बच्चों ने वहाँ पे एनरोल किया था और 555 बच्चों को वहाँ पे जॉब मिली थी। रेशो था 84.21%। और 2021 में मीन्स रिसेंटली 720 बच्चों ने वहाँ पे एनरोल किया था, 656 स्टूडेंट्स को जॉब मिला, 91.11% मीन्स 90% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट का रेशियो है। तो हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट कितनी बढ़िया तरीके से मिलती होगी। और हमने देखा एवरेज पैकेज 7.6 लाख और हाईएस्ट पैकेज लगभग 43 लाख का था। यहाँ पे प्लेसमेंट हम लोग स्ट्रीम वाइज भी देख सकते हैं, ब्रांच वाइज अगर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर देखेंगे तो 2020-21 का डेटा है, 284 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, 268 स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्लेसमेंट हुई, मतलब 94.36% को वहाँ पे बच्चे जो उनको जॉब मिली। ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे 236 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एनरोल किया, 197 बच्चों को जॉब मिली, 83.47 स्टूडेंट्स वहाँ पे प्लेसमेंट मिल गए, राइट, मीन्स 83.47% बहुत बड़ा रेशियो है। देन IT में अगर हम लोग देखेंगे 200 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, 191 स्टूडेंट्स को जॉब मिली, मीन्स इट इज़ नॉट स्मॉल नंबर। 200 में से 191 मीन्स 200 बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें से 191 बच्चे जॉब लेके आ रहे हैं, 95% रेशो है प्लेसमेंट रेशो, तो बहुत बढ़िया रेशो है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22, 2021-22। कंप्यूटर के अगर हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में 240 सीट है, 240 सीट्स है, उसमें से कैप राउंड
मतलब जो गवर्नमेंट का राउंड होता है उसमें से 192 सीट्स जो है वो दी जाएगी। 48 सीट जो है वो कॉलेज के अंडर रहती है, जिसमें इंस्टीट्यूशन लेवल की तरफ से भरा जाता है, और उसमें से कुछ परसेंट NRI का भी कोटा रहता है। देन सेम ENTC के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 240 टोटल सीट्स है। कैप राउंड की तरफ से 192 हो गए और इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो गए 48। देन IT के लिए 180 सीट्स टोटल है, कैप राउंड की तरफ से 144 और इंस्टीट्यूशन लेवल पे होगा 36। और कुछ सप्लीमेंट्री कोटा, सप्लीमेंट्री मीन्स एडिशनल कोटा रहता है, जैसे PIO, OCI, FN, CIWGC, ऐसे कुछ कोटा है, उनके लिए भी कुछ सीट्स रहते हैं। तो PIO मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। OCI मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। FN मतलब फॉरेन नेशनल। देन CIWGC मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्रीज, मीन जो भी फॉरेन में हैं और जिनका इंडिया से कुछ रिलेशन है, जैसे इंडियन ओरिजिन के हो गए और जिनके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज में काम करे उनके, सो उन बच्चों के लिए वहाँ पे कोटा रहता है, एडिशनल कोटा रहता है, जो हमारे 240 में नहीं रहता, वो एडिशनल रहता है। सो कितना हर स्ट्रीम के लिए 89 ऐसा है। तो टोटल सीट्स अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 660 स्टूडेंट्स का है, 520 कैप की तरफ से हो गए, 132 जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे हो गए, और 54 और 27 जो सीट्स है दोनों ये सप्लीमेंट्री थे। देन यहाँ पे अगर फीस देखेंगे हम लोग तो UG मीन्स बैचलर कोर्स की रहेगी 85,627, डेवलपमेंट फीस होगी 10,873, टोटल फीस रहेगी अराउंड 96,500। फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2021 का है, थोड़ी सी फीस वहाँ पे प्लस माइनस हो सकती है। वैसे अगर PG तो हमें तो यहाँ पे PG नहीं, क्योंकि हम MST CT हुए तो हम लोग UG में एडमिशन लेंगे, तो फिर भी PG की फीस लगभग सेम ही 1,04,000 के आसपास है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कट ऑफ की, मीन्स एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ हमें थोड़ा टेंटेटिवली पता चल जाएगा। 2019 में अगर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 99.76 फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का 99.73, थर्ड राउंड का 99.64। वही 2020 में अगर हम लोग देखते हैं 99.68, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा हो गया, 99.68 फर्स्ट राउंड और 99.66 सेकंड राउंड में वहाँ पे हुआ। देन IT इंजीनियरिंग में अगर हम लोग देखेंगे, IT इंजीनियरिंग 2019 में फर्स्ट राउंड 99.64, सेकंड राउंड 99.52, थर्ड राउंड 99.47 और 2020 में 99.4। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें IT के लिए 99.4 और कंप्यूटर के लिए 99.6 के आसपास परसेंटाइल होना चाहिए। देन ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ENTC में अगर हम लोग देखेंगे 19 में 99.02, 98.97 एंड 98.92, मीन्स लगभग 98.9 के आसपास वहाँ पे परसेंटेज होनी चाहिए 19 में अगर होगा, और 2020 में अगर हम लोग देखेंगे तो वो 98.5 के आसपास। मीन्स यहाँ पे ENTC का जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर एंड IT। मीन्स यहाँ पे आप तीनों भी स्ट्रीम के बारे में सोच सकते हो। इट इज़ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर IT, कंप्यूटर एंड ENTC। अभी और भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उस कॉलेज के बारे में अगर आप उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में एनालिसिस कीजिए। कोई अगर आपके सीनियर्स हो गए जो वहाँ पे पढ़े या फिर पढ़ रहे उनको पूछ सकते हो, और आप वहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हो। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे आप ले सकते हो। अभी एडमिशन प्रोसेस जल्दी, जैसे रिजल्ट लगेगा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको और आपके दोस्तों को भी मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।